धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बड़ी विलक्षण बात आप देखेंगे तो इस पूरे श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया और त्रिवाचा पुरस्सर जो बात कह दी जाती है उसमें संशय नहीं करना चाहिए। अत्र 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 माने यहीं, अन्यत्र और कहीं भी नहीं। क्या है इसमें? धर्म, धर्म है। कैसा धर्म है? प्रोज्झित कैतव परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। और यदि हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे कि ये जो धर्म शब्द है बहुत ही रहस्यात्मक है। सबसे सरल शब्दों में कह दिया जाता है वेदो खिलो धर्म मूलम। एक ही क्रिया एक व्यक्ति के लिए धर्म हो जाती है और दूसरे के लिए अधर्म हो जाती है। एक ही क्रिया व्यक्ति के बदलते ही। यह जितने भी आचार हैं हमारे, धारको धर्मः, चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थः धर्मः, जितनी भी ये बातें कही जा रही ऋषियों के द्वारा और जितने भी ऋषि इन बातों को कहते हैं उन रहस्यों को समझना अत्यंत कठिन है। अन्य की बात छोड़िए, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, भगवान ने गीता में कहा ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। महापुरुषों ने हम जैसे जीवों के लिए एक बड़ा सुंदर मार्ग निकाल दिया। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। एक ही तत्व की दृष्टि से ऋषियों ने चिंतन किया और एक ऋषि ने चिंतन किया, उस तत्व को उस रूप में जाना और उसके सिद्धांत को सांख्य शास्त्र कह दिया गया। लेकिन आप आगे बढ़ें तो तुरंत ही उसी तत्व में थोड़ा सा विलक्षण चिंतन करते हुए दूसरे ऋषि ने चिंतन किया तो योग सूत्र बन गया। उस तत्व के प्रकाश का निरूपण करते हुए, भगवान का निरूपण करते हुए यथार्थ ज्ञान हो जाए जो एक मार्ग बना। ऐसे करते करते 6 शास्त्र हो गए और सभी शास्त्र जो दर्शन कहे जाते हैं, दृश्यते ज्ञायते यथार्थ भूत तत्वम अनेन, उस परमात्मा को जिस मार्ग के द्वारा जान लिया जाए वही दर्शन है। तो दर्शन में ही 6 विभाग बन गए। तो बड़ा कठिन है धर्म। धर्म की मर्यादा को प्रतिष्ठित करने के लिए रामो विग्रहवान धर्मः, हम लोग जो यह देखते हैं तो भगवान के ही चरित्र से देखें तो बड़ा रहस्यात्मक है। वही रघुनंदन रामभद्र जो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए धराधाम पर आए, उनका क्या कहना है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सत्य की रक्षा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य समा पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य। और भगवान अपने संपूर्ण लीला काल में इसी सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जीव के अधिकार से इस धर्म की व्याख्या अलग अलग हुई है, बड़ा विलक्षण यह रहस्य है। वही रघुनंदन रामभद्र मानव मात्र के लिए अनुकरणीय जो विषय है, जो धर्म है, उसका पालन करते हुए अपने पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक वनवास को स्वीकार करते हैं और अपने भाई को उपदेश करते हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए वन को जा रहा हूं। माता की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म है, इसलिए तुम माता पिता की सेवा में यहां रहो। व्यक्ति के अधिकार से धर्म का जो निर्धारण होता है, और सामान्य विशेष धर्म की जो चर्चा की जाती है, उस रूप में जब आपका देहाध्यास नष्ट नहीं हुआ है तावत काल पर्यंत तो ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मेरे माता भी आप ही हैं, मेरे पिता भी आप ही हैं, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता हूं। गुरु पितु मातु न जान, काहू गुरु पितु मातु न जानो, कहूँ सुभाव नाथ पतिया, जय हो, कहूँ सुभाव नाथ पतिया, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जान, दीन बंधु उर अंतर जान, दीन बंधु उर अंतर जानी, दीन बंधु उर अंतर जान। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जो स्थिति है, सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो भगवत प्राप्ति के क्रम में लक्ष्मण जी महाराज भगवान के विरह को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप जितना भी यह उपदेश कर रहे हैं तो मेरी सारी दृष्टि तो आप में माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। यदि मैं नहीं करता हूं तो मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण नहीं होऊंगा। लेकिन मेरी बुद्धि क्या है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम लोग भी व्यवहार में देखते हैं और यह बात कहते हैं, महात्माओं के द्वारा देहाध्यास छूट जाने के बाद जब विधियां उनसे छूट जाएं तो उनको कोई पातक नहीं लगेगा। अरे भगवान के चिंतन से जब फुर्सत मिले, अहरनिश केवल भगवान का चिंतन, भगवान की लीलाओं में जब प्रवेश है,
उसे ये ही नहीं पता चल रहा कि कब सुबह हो रही कब रात हो रही है। ये बोध हो तब उसके लिए संध्या का नियम लगेगा। श्री लक्ष्मण जी महाराज को भगवत अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए सब भगवत संबंध से चाहिए। इसीलिए उनकी देह स्थिति उठ चुकी है, सामान्य धर्म से विशेष धर्म में प्रतिष्ठित है। और जब विशेष धर्म में श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रतिष्ठित हो चुके हैं तो सामान्य नियम नहीं लगेंगे। श्री भरत जी महाराज को भी भगवान का प्रेम चाहिए, लेकिन इनकी अवस्था अलग है, इसलिए इनके लिए धर्म का निर्धारण अलग स्वरूप का हो जाता है। भगवान का इन्हें भी वैराग्य, भगवान का वियोग इन्हें भी नहीं स्वीकार है, विरह इन्हें स्वीकार नहीं। लेकिन हे भगवान, यदि आपकी प्रसन्नता, मैं अयोध्या की व्यवस्था को 14 वर्ष तक देखूं, इसमें है तो मुझे स्वीकार है। आपकी प्रसन्नता में मैं सब कुछ कर सकता हूं। तब सुखे सुखित्वम, आपके सुख में ही मुझे सुख है, इसके अतिरिक्त मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। आप यदि मुझसे अलग रहें और आपकी इच्छा है कि मैं इस कार्य को करूं, तो इसमें यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं करने को तैयार हूं। इसलिए श्री भरत जी महाराज का विशेष तर धर्म है। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज, भगवान का वियोग इन्हें भी स्वीकार नहीं है, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त की सेवा में है। भगवान की सेवा कर लेना एक बार सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा बन जाए ये बड़ा कठिन है। भगवान के भक्तों की सेवा कठिन का तात्पर्य भी यह है, भगवान की आप सेवा करेंगे, अर्चा अवतार में भगवान बोल नहीं रहे हैं, जैसा आप करोगे सब स्वीकार कर लेंगे। एक दिन बढ़िया 56 भोग लगा करके पवाओ तो भगवान उसमें राजी हैं, प्रसन्न है, आपके भाव को देखते हैं। दूसरे दिन खाली खिचड़ी पवा दोगे तो उसमें भी प्रसन्न है। लेकिन भगवान का जो भक्त होगा, जो भगवत दास होगा, उसकी सेवा में रहोगे तो आपके समस्त किए हुए कर्मों को देखने के बाद भी आपको उसके हिसाब से सेवा करना पड़ेगा। आपने थोड़ा भी चूक की, आपको 4 बात सुनाएंगे, फिर आपको यदि वह सब बर्दाश्त हो जाए, सेवा कर पाओ, तब आप दासानुदास हो सकते हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों के भी। तो यह विशेषतम धर्म हुआ। भगवान जो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं ही जो चरु के रूप में, और उसी चरु का 4 विभाग हुआ, माने भगवान ही 4 रूपों में धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह सारा धर्म, चाहे सामान्य धर्म हो, विशेष धर्म हो, विशेषतर धर्म हो, विशेषतम धर्म हो, यह धर्म यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करा पा रहा तो इस संपूर्ण धर्म की निंदा है। थोड़ा सा कठिन लगेगा ये शब्द महाराज जी, लेकिन जिन जनक जी महाराज के विषय में भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानी नाम जनको हम, नित्य निरंतर भगवान के उस दिव्य स्वरूप का जो चिंतन करते रहते हैं, ऐसे जनक जी महाराज भी जो ब्रह्मानंद में निमग्न सहज विराग, श्री जनक जी महाराज को संसार से अपनी वृत्तियों को अलग करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है ऐसा नहीं है, स्वाभाविक स्थिति है। वैराग्य उनके लिए स्वाभाविक हो चुका है, सहज स्वभाव है उनका। लेकिन एक बार जब भगवान के स्वरूप को देखे, भगवान के रूप माधुरी को देखने के बाद देखते ही रह गए। और श्री जनक जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि हे विश्वामित्र जी महाराज, क्या ये वही ब्रह्म है जिसका मैं नित्य निरंतर चिंतन करता रहता हूं? मेरा सारा का सारा ब्रह्मानंद अब शिथिल पड़ रहा है, इनको देखने के बाद अब कुछ देखने की इच्छा नहीं हो रही है। लोकत अति अनुराग, इन्हीं बिलोक अति अनुराग,
सुख ही मनु त्यागा बस सुख ही मनु त्यागा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस अर्थात बलात्, जबरदस्ती। और हमें तो यह लगता है महापुरुषों के जीवन को जब देखा जाए, श्री करपात्री जी महाराज हों चाहे अखंडानंद जी महाराज हों, उनके चरित्र को देखा जाए, दशम स्कंद की कथाओं में किस प्रकार भाव में निमग्न होते थे। कहीं से उच्चावच्च की चर्चा नहीं है, लेकिन जो वाणी का विषय न हो, जो इंद्रियों का विषय न हो, तो है वही तत्व, लेकिन क्या सुख मिल रहा है। हमारे वाणी का विषय बन जाए, हमारे जो है नेत्रों का विषय बन जाए, हमारी श्रोत्रेंद्री का विषय बन जाए, तो उसके सुख की समता कोई नहीं कर सकता। और श्री नारद जी महाराज भी इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि आप जितना भी धर्माचरण है, इस संपूर्ण धर्माचरण को कर लो, यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो इस सारा धर्माचरण आपका केवल स्वांग है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोत्थ पतेत नतो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। आप तो हो स्वधर्मतः, कहाँ अर्थ, क्या प्रयोजन यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज भगवान के इसी प्रेमानंद रूप भगवान की भक्ति, और जो पूर्व में निवेदन किया था हमने, और भक्ति भी ज्ञान से अलग थोड़ी है। नित्य निरंतर अवच्छिन्न तैल धारावत भगवत संतान रूपा जो स्मृति है, स्मृति तो ज्ञान ही न है। जो ज्ञान हो गया है उसी का नित्य निरंतर चिंतन, और तज्जन्या या प्रीति, उस धर्म की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी धर्म है वह सब निंदित है। कितवस्य भावः कैतवः प्रोज्झित कैतवः परमः धर्मः अत्र। इस दिव्य ग्रंथ में निंदनीय जो नहीं है, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है, ऐसे दिव्य भगवान के प्रेम स्वरूप, वो सारी चर्चा वही आगे आपको दिखेगी। तो यह तो यहां का प्रतिपाद्य विषय हो गया। इस ग्रंथ में है क्या।